बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा फरमाए और आपको राह हिदायत पर कायम रखे। आमीन सुम आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत ओन और मोहम्मद की शहादत के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत ओन और मोहम्मद की शहादत का वाक़या 28 रजब 60 हिजरी का है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। काफ़िले में तमाम बीबियों के नाम दर्ज थे सवाए चंद के। उनमें एक नाम बीबी सकीना का था, जिन्हें बीमारी की वजह से छोड़ा जा रहा था, और एक थी बीबी ज़ैनब बिनते अली। जैसे ही बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को खबर मिली कि उनका भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है और उन्हें भी छोड़ कर जा रहा है, तो वो फ़ौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई और अदब से अर्ज़ करने लगी, ऐ मेरे मौला, मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि एक वक़्त आएगा जब हुसैन मदीना छोड़ कर चला जाएगा। उस वक़्त ना उसके साथ उसका बाप होगा और ना माँ। ज़ैनब, तू हुसैन को तन्हा ना छोड़ना, माँ बनकर साथ जाना। ऐ मेरे भाई, मुझे अपने बाप की वसीयत पर अमल करना है। मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मुझे अपने साथ ले चलिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ैनब, तुम अब्दुल्ला बिन जाफ़र के निकाह में हो, अगर वो इजाज़त दे तो मेरे साथ ज़रूर आना। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए अपने शौहर के पास गई। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से अर्ज़ किया, ऐ मेरे चचा के बेटे, मैंने पूरी ज़िंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज अली की बेटी कुछ मांगने आई है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अदब से उठे और कहा, ऐ फ़ातिमा की बेटी, हुक्म करें। बीबी ज़ैनब ने रोते हुए कहा, अब्दुल्ला मेरा भाई वतन छोड़कर जा रहा है, मुझे इजाज़त दे कि मैं उसके साथ जाऊं। ये सुनते ही हज़रत अब्दुल्ला रोने लगे। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बोले, जब मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे बाबा हज़रत अली के पास गया तो उन्होंने एक शर्त रखी थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, वो क्या शर्त थी? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए कहा, उन्होंने फरमाया, अब्दुल्ला, एक वक़्त आएगा जब पूरी दुनिया मेरे हुसैन की दुश्मन हो जाएगी, वो मदीना छोड़ेगा और बिला किसी जुर्म के कत्ल कर दिया जाएगा। उस वक़्त ज़ैनब को इजाज़त देना था कि वो हुसैन के साथ माँ बनकर जाए। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इजाज़त दे दी। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीना से मक्का पहुँच गए। जब यजीद ने इरादा किया कि हज के दौरान नवासे रसूल को कत्ल किया जाए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उनका खून अल्लाह के घर में ना गिरे, लिहाजा हज को उम्रा में तब्दील किया और 8 जुल्हज को मक्का से रवाना हो गए। जब मुकाम करबला पहुंचे तो फरमाया, अब्बास, मेरा खैमा लगा दो, कुछ देर यहाँ क़याम करेंगे। इमाम हुसैन खैमे में जनाब अब्बास को बुलाते हैं और फरमाते हैं, अब्बास, मेरा एक मेहमान आ रहा है, जाओ और उसे ले आओ। हज़रत अब्बास बाहर निकले, देखा कि एक शख्स अपने बच्चों के साथ आ रहा है। करीब आए तो पहचाना कि ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। जनाब अब्बास अदब एहतराम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लाए। हज़रत अब्दुल्ला रोते हुए अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे मौला, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, बस अगर इजाज़त हो तो अपनी बीवी बीबी ज़ैनब से कुछ बात करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब तुम्हारी बीवी है, इजाज़त की ज़रूरत नहीं, जाओ, वो खैमे में है। हज़रत अब्दुल्ला अपने बच्चों के सहारे से बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और फरमाया, ऐ फ़ातिमा की बेटी, आप पर सलाम हो। बीबी ज़ैनब ने जवाब दिया, ऐ मेरे चचा के बेटे, आप पर भी सलाम हो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, शरीयत में है कि जब इमाम पर मुसीबत आए तो सदका दिया करो। ज़ैनब, मैं सदका लेकर आया हूँ, ये ओन तुम्हारे इमाम हुसैन पर कुर्बान करना, और ये मोहम्मद तुम्हारे लिए लाया हूँ, इन्हें भी इमाम हुसैन पर कुर्बान करना। बीबी ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को काफ़िले में शामिल कर लिया। ये काफ़िला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। तारीख लिखती है कि एक शहजादे की उम्र 11 साल और दूसरे की 9 साल थी। दिन गुजरते गए, मुसीबतें बढ़ती गईं, यहाँ तक कि खैमों में पानी ना रहा, खाने को कुछ ना बचा।
10 मुहर्रम की रात बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, तुम ज़ैनब के बेटे हो, तुम्हारा मामू हुसैन फातिमा का बेटा है। कल तुम्हें इमाम के कदमों पर कुर्बान होना है। मैं और तुम्हारे बाबा तुम दोनों को इमाम हुसैन के लिए सदका कर चुके हैं। देखना कल माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करना। 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ। जब बनी हाशम की कुर्बानी की बारी आई, बीबी ज़ैनब ने अर्ज की, ऐ मेरे मौला हुसैन, मेरे बेटों को सबसे पहले शहादत की इजाज़त दी जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब सब्र करो। मुख्तलिफ जवानों और बच्चों की लाशें आती रहीं। बीबी ज़ैनब बार बार ओनो मोहम्मद को देखकर फरमाती रही, ऐ मोहम्मद, तुम अभी तक जिंदा हो, जाओ मामू से इजाज़त लो। वो बच्चे बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेने आते। बेलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गले से लगाकर फरमाया, जाओ अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ। जैसे ही मैदान में पहुंचे, यजीदी लश्कर में कोहराम मच गया। ऐसा लगा जैसे अली और जाफर मैदान में उतर आए हों। सैकड़ों दुश्मनों को तय किया। किसी ने पुकारा, सादात के खेमों में आग लग गई। वो बच्चे जैसे ही खेमों की तरफ देखते हैं तो जालिमों ने पीछे से वार करके ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब के करीब आए और फरमाया, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। बीबी ज़ैनब ने सुना तो कहा, ऐ अल्लाह, हमारी कुर्बानी कबूल करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई। बीबी ज़ैनब ने चादर से उनके आंसू साफ किए और कहा, भाई, मुझे अपने बच्चों की शहादत का दुख नहीं, दुख ये है कि आपकी आंखें नम हैं। मेरे हजारों बेटे हों तो भी आप पर कुर्बान कर दूं। सलाम हो करबला के शहीद ओनो मोहम्मद पर, सलाम हो करबला के तमाम शहीदों पर, और सलाम हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।